हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि नेक्रोसिस मेनली होता क्या क्या है, पर आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कितने टाइप के नेक्रोसिस मेनली हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। तो अगर हम नेक्रोसिस की बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो वो मेनली हमारे नेक्रोसिस 5 टाइप का नेक्रोसिस हमारी बॉडी में देखा जाता है, जिसको हम बाय वन देखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है? सबसे कॉमन टाइप का नेक्रोसिस होता है जो हमारी बॉडी में देखा जाता है। रीज़न क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। और मैंने ये पूरा प्रोटीन क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये हमारा केमिकल्स की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है, और हमारे कोई भी फिजिकल एजेंट हो उन सब की वजह से हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस कॉज हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन पे दिखाई देगा, तो ये मेनली हमारे हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी सब पे दिखाई देता है। बस हमारे ब्रेन में जो है, ब्रेन में हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं दिखा जाता। ब्रेन में हमारा होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसके बारे में आगे बताऊँगी कि हमारे ब्रेन में होता है। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, तो जो हमारा इन्वॉल्व रीजन होता है इस नेक्रोसिस में, वो क्या होता है? ड्राई येलो कलर का दिखाई देता है। जैसे कि ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, ये किडनी का डायग्राम है। किडनी में ये जो आपको येलो कलर का एरिया दिख रहा है, यही हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। ये हमारा लिवर की बात करें तो लिवर में हमारा ये येलो कलर का आपको ड्राई रीजन दिखाई दे रहा होगा। मेनली ये ड्राई होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ड्राई गैंग्रीन की तरह भी कंसीडर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, तो सेकंड टाइप होता है हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, लिक्विड माने लिक्विफेक्टिव यानी वेट गैंग्रीन की तरह हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये हम इसको कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है। एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से होता है। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में जाके आप देख लेना। ठीक है। स्टीमिया इंजरी हो गया, बैक्टीरियल फंगल इंजरी हो गया, किसकी वजह से भी हो जाता है, ये हमारे इसके इटियोलॉजी है। उसके अलावा ये क्या होता है? हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन डिफरेंस हमारे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में और हमारे कोगुलेटिव नेक्रोसिस में कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारा ब्रेन में नहीं होता है, जबकि हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या है, वो हमारा ब्रेन में होता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें क्या है? सॉफ्ट लिक्विड सेंटर। लिक्विफाइड मतलब अब लिक्विड प्रेजेंट होगा, थोड़ा पस भी फॉर्मेशन भी होगी, क्रीमी येलो कलर का पस भी हमारा क्या कहते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में दिखाई देता है। ये हमारा ब्रेन में देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है ये लिक्विड इसमें फॉर्मेशन दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस या हम इसको वेट गैंग्रीन भी बोलते हैं। ठीक है। ये रहा एरिया, ये थोड़ा आपको इस डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लिक्विड जैसा पस जैसा फॉर्मेशन हो जाता है हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में। ठीक है। अब अगर हम थर्ड टाइप के नेक्रोसिस की बात करें, तो थर्ड हमारा होता है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस क्या होता है? चीज़ लाइक अपीयरेंस हो जाती है, मतलब चीज़ी लाइक अपीयरेंस इसमें हो जाती है। मेनली अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, मतलब ये कॉम्बिनेशन फीचर शो करता है। इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के भी फीचर शो होते हैं, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस के भी फीचर्स होते हैं, मतलब मिक्स फीचर दिखाई देते हैं आपको अगर मॉर्फोलॉजिकली इसमें हम देखेंगे तो। सबसे पहले ये अगर हमारे कहाँ होता है, मेनली कॉमन जो है हमारे एरियाज, वो हमारे लंग्स में हो गया, हमारे लिम्फ नोड्स में हो गया। ठीक है। मॉर्फोलॉजी हमारी यही है, ड्राई येलो कलर का चीज़ी ग्रेनुलेक्स अपीयर फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एरिया जो होगा नेक्रोसिस वाला वो हमारा ड्राई येलो, ठीक है, उसमें चीज़ी फॉर्मेशन भी होगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। मेनली एग्जांपल है इसके टीबी या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारा मेनली लंग का डायग्राम है जो कि अफेक्टेड है हमारे केशियस नेक्रोसिस की वजह से। तो उसमें देख सकते हो ये येलो कलर का आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये येलो कलर का एरिया, ये एरिया ड्राई है। समटाइम्स ये लिक्विड एरिया भी हो सकता है, मतलब इसमें लिक्विड फील्ड भी हो सकता है। ठीक है। ये सब आप वाइट स्पॉट देख रहे हैं, वाइट प्लस येलो मिक्स होता है, तो इसीलिए वो चीज़ी लाइक अपीयरेंस हो जाती है। अगर हम मॉर्फोलॉजिकली आप देखेंगे किसी ऑर्गन को, या अगर आप ऐसे भी देखते हैं किसी ऑर्गन को, तो आपको पता चल जाएगा कि केशियस नेक्रोसिस है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ टाइप आता है वो हमारा होता है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होता है? फैट रिच एरियाज, मेनली नाम से ही क्लियर है फैट नेक्रोसिस। तो जो फैट रिच एरियाज होंगे हमारी बॉडी के, वहाँ पे हमारा फैट नेक्रोसिस दिखाई देता है। ठीक है। जैसे कि हम ब्रेस्ट में दिखाई दे गया हमारा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? सबसे पहले इंजरी अकर हुई, उसके बाद क्या होता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज लीक। ये हमारा मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बताया है कि हमारा फैट नेक्रोसिस में मेनली होता क्या है। सबसे पहले इंजरी अकर होती है, फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेज लीक होता है, फिर वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे लीक एक्ट करता है, फिर उसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बाहर लीक करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा चौकी वाइट डिपोजिशन हो जाता है हमारा, तो हम उसी को ही हम जो है फैट नेक्रोसिस में कंसिडर करते हैं। ठीक है।
तो फैट नेक्रोसिस में मेनली मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो क्या होता है, इसमें चौकी वाइट अपीयरेंस हो जाती है, मतलब वाइट वाइट सा होगा, ठीक है। ये हमारी अपीयरेंस हो जाती है और वो मेनली इसमें लिक्विड फॉर्मेशन भी होता है। ये हमारा मेनली फैट नेक्रोसिस है, तो इसमें देखो ये वाइट अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारी वाइट अपीयरेंस इसी वजह से होती है। ये हमारी ये वाइट अपीयरेंस हो गई, ये हो गया। तो ये हमारा, अगर आप फैट नेक्रोसिस देखेंगे ना, तो वो आपका वो भी मेनली हमारा वो जो है लिक्विड इसमें फिल्ड हो जाता है। इसमें कभी कभी इसमें पस भी फॉर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फैट नेक्रोसिस आता है। और जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो फिब्रिन लाइक मटेरियल्स होते हैं ना, उनका डिपोजिशन हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या, कभी कभी ये डिपोजिशन की वजह से हमारा क्लॉट फॉर्मेशन भी हो जाता है, हमारी ब्लड फ्लो में भी हमारी दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो ये हमारे, और वो मेनली अगर हम इसको देखें तो उसमें फिब्रिन का ही डिपोजिशन होता है, ठीक है। और हम ये सबसे पहले कहाँ का होता है, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है, उसमें भी हो जाता है। या हमारी वेसल वॉल्स में भी हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें, ब्राइट इओसिनोफिलिक हाइलिन लाइक डिपोजिशन इन द वेसल वॉल। हाइलिन क्या होते हैं, हाइलिन हमारे जो, मैंने आपको हाइलिन के बारे में बता रखा है लास्ट वीडियो में क्या होता है, और मैंने आपको इओसिनोफिलिक भी क्या होता है पूरा मैंने, क्योंकि हमारे नेक्रोसिस में हमारे दो तरीके के चेंजेस होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होते हैं और हमारे न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको इओसिनोफिल बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देखना, फिर आपको ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे अगर मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ तो क्या होगा। इओसिन का मतलब क्या होता है, मोर रेड कलर, ठीक है, डार्क रेड कलर आपके किसी भी ऑर्गन में अगर ये इओसिनोफिलिक की कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, वो ऑर्गन आपको ज़्यादा रेड दिखाई देने लगता है, ज़्यादा पिंकिश दिखाई देने लगता है, ठीक है। और तो ये रहा हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में, देखो ये आप देख सकते हो, ये हमारा पूरे फिब्रिन्स हमारे डिपोजिशन हो गया उसमें, और हमारे इओसिनोफिलिक हाइलिन फिगर्स जो हैं वो उसमें है। हाइलिन फिगर्स होते हैं जो हमारे किसी मतलब के नहीं होते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं उनको हाइलिन फिगर्स, ठीक है। तो ये हमारे इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरीके का अगर आप वेसल वॉल्स को देखते हैं ना, या हमारी ब्लड वेसल्स को देखेंगे तो इस तरीके का हमारी माइक्रोस्कोप में हमारा ये सब दिखाई देगा, ठीक है। लास्ट, गैंग्रीन नेक्रोसिस। गैंग्रीन नेक्रोसिस के भी टाइप होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो हम इस दोनों गैंग्रीन के बारे में आगे जाके अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।